ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे क्या है कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने आप को। इतने छोटे बच्चे ऑनलाइन में नहीं कंसंट्रेट कर पाते हैं, तो दिक्कत तो बहुत होती है। समझ में भी आता ऑनलाइन क्लास मेरे हिसाब से कोई काम का नहीं होता। अगर मेरा नजरिए में देखा तो हम ऑनलाइन क्लास को बिल्कुल यूजलेस मानते हैं, कोई काम का नहीं होता। बिना वैक्सीनेशन के सारे स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन लेना सही है? तो वैक्सीन लेने के बाद भी तो कोरोना हो ही रहा है। हम खुद डबल डोज हैं, तो इसका गारंटी थोड़ी कि हमको पॉजिटिव नहीं होंगे। हम मेरा बगल वाला भी पॉजिटिव हुआ है डबल डोज लेने के। देखिए ऑनलाइन क्लासेस क्या है, स्कूल जो खोले हुए हैं उसको पैसा भरिए और क्या। मतलब एजुकेशन के मामले में अगर जीरो, कुछ नहीं। जो टीचर्स आते हैं पढ़ाने हमारे घर पे उसी से चलता है, बाकी 1-2 घंटा हम टाइम देते हैं बस, और क्या। स्कूल ज़्यादा अच्छा लगता है ना? तो आप नीतीश अंकल से क्या करना चाहेंगे कि स्कूल जल्दी से खोल देने के लिए? हाँ, लेकिन कोरोना है तो फिर तो मास्क लगा के जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना की पहली लहर हो, दूसरी या तीसरी, इसके प्रहार का सबसे बड़ा भुक्तभोगी रहा है एक शिक्षण संस्थान। कोरोना की आहट से ही सबसे पहले केंद्र या राज्य सरकार की पहली पहल और पहली गाइडलाइंस में शामिल हो जाता है स्कूल बंदी। एक नई महामारी के रूप में कोरोना ने शिक्षण संस्थानों को भी ऑनलाइन क्लासेस के रूप में पढ़ाई करने का एक नया जरिया दिया। पुराने समय से ही शिक्षण संस्थान जहां जाकर हम पढ़ते थे, हमारे लिए कितना जरूरी रहा है इसे हम भली भांति जानते हैं। पर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ना आज युवाओं की जरूरत नहीं, मजबूरी बन चुकी है। सरकार ने शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन क्लासेस की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन क्या छात्र इससे संतुष्ट हैं? क्या ऑनलाइन क्लासेस से उनकी शिक्षा से संबंधित जिज्ञासाएं शांत हो रही हैं या नहीं? इसी मुद्दे को लेकर हम निकले हैं पटना की सड़कों पर और बात की कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शिक्षा से जुड़े लोगों से। आइए जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में लोगों की क्या राय है और उनके लिए कितना सार्थक है ऑनलाइन शिक्षण। ऑनलाइन क्लासेस समझ में आती हैं? हाँ समझ में आती है? हाँ। तो कहने का मतलब प्रॉब्लम, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस समझ में नहीं आती है। जैसे एक इच्छा अनुसार आदमी पूछ नहीं पाता है, जो होता है अपने से। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको वही प्रॉब्लम होता है। मतलब कि पूछने का जो फ्रीडम है, फ्रीडम नहीं मिल पाता है। तो पूछने की फ्रीडम जो होती है वो नहीं है। हाँ। तो मतलब ऑनलाइन क्लासेस का मतलब क्या हुआ फिर? तो फिर वही जो आपको अगर जानकारी है तो ऑनलाइन कीजिए, नहीं अगर जानकारी है पूरी तरह से तो आपको जो बातें ऑनलाइन में नहीं समझ में आती है वो कैसे समझते हो आप? फिर वही यूट्यूब के सहारा लेते हैं। यूकेजी में है। यूकेजी में? हाँ। यूकेजी के क्लासेस तो अभी बंद है। यूकेजी का क्लासेस बंद है, तो जिस ठीक है। स्कूल से तो वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड हाँ की जाती है? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। तो फिर बच्चे कर रही है या नहीं? ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे क्या है कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने आप को। इतने छोटे बच्चे ऑनलाइन में नहीं कंसंट्रेट कर पाते हैं, तो दिक्कत तो बहुत होती है, क्योंकि पेरेंट्स को उनके साथ बैठना पड़ता है। फिर आप क्या करते बच्चों के एजुकेशन? या तो मैं या तो मेरी वाइफ बच्चे के साथ बैठ के ऑनलाइन स्टडी में हेल्प करना पड़ता है। बेटा ऑनलाइन क्लासेस समझ में आते हैं आपको? हाँ अच्छे से आते हैं सब कुछ? हाँ मैम जो समझाती है वो आपको समझ में आता है? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है? हिंदी अच्छा लगता है? स्कूल अच्छे लगते हैं। स्कूल ज़्यादा अच्छा लगता है ना? आप नीतीश अंकल से क्या करना चाहेंगे कि स्कूल जल्दी से खोल देने के लिए? हाँ, लेकिन कोरोना है तो फिर तो मास्क लगा के जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। ओह माय गॉड। ना सही हूँ। क्या कर रहे हैं अभी तो मैं BA पार्ट 2 में स्टडी कर रहा हूँ। किस कॉलेज से? पटना कॉलेज, पटना कॉलेज से। सब्जेक्ट क्या है आपका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा जोर से बोलिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, कोरोना गाइडलाइंस के बाद तो अभी सारे स्कूल कोचिंग क्लासेस हाँ, अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है। ऑनलाइन चल रहा है। समझ में आता है सब कुछ? ऑनलाइन क्या समझ में आएगा, यहाँ पर ऑफलाइन में थोड़ा समझ में भी आता। ऑनलाइन क्लास मेरे हिसाब से कोई काम का नहीं होता। अगर मेरा नजरिए में देखा तो हम ऑनलाइन क्लास को बिल्कुल यूजलेस मानते हैं, कोई काम का नहीं होता ऑनलाइन क्लास, सिर्फ नाम। हाँ, अगर सरकार से कुछ कहना हो कि ऑनलाइन क्लासेस की जगह हमें ऑफलाइन दे दो तो क्या कहेंगे? सरकार सुनता कहाँ है किसी का। सरकार कोरोना लॉक जब भी आता है तो एजुकेशन सिस्टम बंद करता है, मॉल्स बंद करता है, जिम बंद करता है। उसका पॉलिटिकल कुछ बंद होता है? अगर बंद करना है तो रोड बंद करो। ये दुकान मॉल क्यों खुला हुआ है, ये होटल क्यों खुला हुआ है? यहाँ पे कोरोना नहीं है। मेरा हम जहाँ पे रहते हैं वो मार्केट में हर दिन इतना भीड़ रहता है,
तो उससे कोरोना नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ कोचिंग में जो डिस्टेंस पे लोग बैठ रहा है उससे कोरोना हो जा रहा है। यहाँ तक कि मेरा लाइब्रेरी भी बंद कर दिया, क्या सोच कर। मैट्रिक और इंटर का जो एग्जामिनेशन होने वाला हाँ। था अब होने जा रहा है, क्या होना चाहिए? होना चाहिए। बिना वैक्सीनेशन के सारे स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन लेना सही है? अब तो वैक्सीन लेने के बाद भी तो कोरोना हो ही रहा है। हम खुद डबल डोज हैं, तो इसका गारंटी थोड़ी कि हमको पॉजिटिव नहीं होंगे हम। मेरा बगल वाला भी पॉजिटिव हुआ है डबल डोज लेने के बाद। और करना है तो लॉकडाउन करो, ऐसा नहीं है कि रोड पे भी लोग चल रहा है, ये भी तो यहाँ पे बेच रहे हैं। लॉकडाउन तो इन लोग के लिए भी, हम लोग के लिए भी होना चाहिए। हम तो रोड पे डेली घूम रहे हैं बिंदास। ऑनलाइन है तो स्कूल को चाहिए, आपको जो समझ में आता होता है ये नहीं है। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, बच्चे पढ़ते हैं, समझते हैं? कुछ नहीं। आपको लगता है कि ऑनलाइन क्लास में पैसे वेस्ट हो रहे हैं? देखिए ऑनलाइन क्लासेस क्या है, स्कूल जो खोले हुए हैं उसको पैसा भरिए और क्या। मतलब एजुकेशन के मामले में अगर जीरो, कुछ नहीं। जो टीचर्स आते हैं पढ़ाने हमारे घर पे उसी से चलता है, बाकी 1-2 घंटा हम टाइम देते हैं बस, और क्या कुछ नहीं। ऑनलाइन क्लासेस से उतना नहीं होता जितना बेसिकली हम लोग को ज़रूरत है, बट थोड़ा बहुत हो जाता है। बाकी हम लोग ग्रुप स्टडी करके क्लियर कर लेते हैं एक दूसरे से। आपको लगता है कि ग्रुप स्टडी करने से जो टीचर पढ़ाते हैं और जो ग्रुप स्टडी है तो उससे आपके ट्रबल शूट हो जाते हैं? नहीं, उतना नहीं क्लियर होता, बट सबका अलग अलग रहता है थॉट, तो जिसकी वजह से हो जाता है थोड़ा बहुत हम लोग का। कि ऑनलाइन क्लास से हमारे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन एक बेनिफिट तो है ही इससे। और लेकिन थोड़ा सा है कि हमारे पेरेंट्स भी जो हम लोग हैं। किस क्लास में बच्चे पढ़ते हैं? बच्चे मेरी 8 क्लास में है। तो ये होता है कि हमें उन्हें प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो एज ए पेरेंट्स जो है वो फ्री हो जाते हैं कि स्कूल में गए तो टीचर्स के केयर में रहे, तो लेकिन घर में जब है बहुत तो सारे बच्चे कहते हैं कि हमें ऑनलाइन क्लासेस समझ में ही नहीं आती। तो मैं ऐसी बात नहीं, मैं बता रही हूँ ना। तो ऑनलाइन क्लासेस से ये है कि बच्चे तो समझ पा रहे, लेकिन बहुत ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो बच्चे नहीं समझ पाते। तो वो ऐसे जैसे पेरेंट्स जिनके घर में है पढ़ा सकते हैं, वो तो अपने बच्चे को क्लियर कर देते हैं, जो भी डाउट्स होता है वो क्लियर कर देते हैं। लेकिन जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाता है। इंटरनेशनल स्कूल है, तो वो लोग ऑनलाइन क्लासेस देते होंगे ना मैम? तो अभी वहाँ पे सुविधा नहीं है गांव का। और गांव पे सुविधा नहीं है नहीं ऑनलाइन है। क्लासेस? अभी तो स्कूल कॉलेजेस बंद, कैसे क्लासेस चल रही है? ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस कितना सक्सेसफुल है आपके लिए? सक्सेसफुल है, अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो यूट्यूब है, हेल्प हो जाता है उससे। मतलब ऐसे देख के भी यूट्यूब की ज़रूरत पड़ ही रही है, यानी हाँ। कि ऑनलाइन क्लासेस के बाद भी आपको यूट्यूब की ज़रूरत पड़ी है? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम होते हैं ना, नेटवर्क एरर हो गया, फिर समझ में नहीं आया, लेट ज्वाइन हुआ, तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं, तो हेल्प हो जाता है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास बेनिफिशियल है। ऑफलाइन और ऑनलाइन में आप किसको मार्क्स ज़्यादा देना चाहेंगे? ऑफलाइन को ही देंगे। ऑफलाइन को या देंगे। एकदम। ऑनलाइन को क्यों नहीं? अभी आपने कहा कि आप सेटिस्फाइड हैं। सेटिस्फाइड है, पर एक लेवल होता है ना, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा इसमें है, ज़्यादा उसमें नहीं है। ऑनलाइन में मतलब इंटरेस्ट तो नहीं है। ऑनलाइन में आप एक अटेंशन जो मिलता है टीचर के द्वारा आपको, ऑफलाइन में हम लोग जैसे NIT से हूँ मैं, NIT पटना, तो हम लोग कैंपस में 1 वीक हम लोग का क्लासेस ऑफलाइन हुआ, तो उसमें और अभी जो ऑनलाइन हो रहा है उसमें डिफरेंस दिख रहा है। ऑफलाइन में ज़्यादा मतलब अटेंशन मिलता था, लेकिन ऑनलाइन में हम लोग को खुद लगता है कि हम लोग स्लैक करेंगे, क्योंकि टीचर अच्छे से समझा नहीं पाता और बहुत फास्ट जाता है। मोस्टली टीचर स्लाइड्स पढ़ा के चले जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, आप डाउट क्लियर ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसके कारण आप लोग को यूट्यूब से पढ़ना पड़ता है। तो बेसिकली हर बच्चा को ऑनलाइन क्लास करना पड़ रहा है, यूट्यूब से करें या अपने इंस्टीट्यूट से करें। सरकार की पहल क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से कम जितना हो सके उतना एजुकेशन के लिए ऑफलाइन करना चाहिए। नीतीश सरकार को स्टूडेंट के लिए थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि वैसे उनका भी एक वो सही है कि लॉकडाउन लगा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई को लेकर ना लगाएं, और जो जहाँ जहाँ वो रैली वगैरह कर। प्रेफर करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास? मैं तो ऑफलाइन को प्रीफर कर रहा हूँ। यू आर मिसिंग योर स्कूल एंड कॉलेज। ऑनलाइन क्लासेस बस मतलब स्टूडेंट पे डिपेंड है, कितना बच्चा मतलब सोया भी रहता है, कितना मतलब इसमें अगर जिसको इंटरेस्ट है तो वो अपना पढ़ाई भी करता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन मेरे माध्यम से सक्सेसफुल ही नहीं है ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लासेस और जो आपके ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, दोनों में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? 0/100 हमको लगता है, क्योंकि ऑफलाइन में आपको मतलब ऑफलाइन को 0 दे रहे हैं? नहीं, ऑनलाइन को। ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में मतलब मैं तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ, तो वहाँ पे मतलब जो भी आपका ओरल वगैरह जितने भी प्रैक्टिकल लैब वगैरह होते हैं वो मतलब मोस्टली सीखते हैं उन्हीं से ज़्यादा कुछ।
तो सरकार को आपके लिए क्या पहल करनी चाहिए, खास करके सबसे पहले कोरोना गाइडलाइंस जब भी आती है तो सबसे पहले स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं। देखिए इसमें तो बस मतलब सरकार को हम क्या कहें, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम तो एक स्टूडेंट है, क्योंकि यहाँ का सोसाइटी जो हमारे लीडरशिप में जो यूनिटी में उन्हीं में कुछ प्रॉब्लम